आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले जनरल अवेयरनेस में आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज आपको देखने मिलेंगे हिस्ट्री के सारे जो है एंशिएंट हिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पे हमने जो है वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में। तो इसके बाद जो है ज्योग्राफी के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो जितना भी ये जो भी वीडियोस हैं ये कंप्यूटर अवेयरनेस में आते हैं और ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है इसके बाद आने वाले हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक्स पूरा हो जाएगा उसके बाद ही जो है ये वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो फटाफट जो है इस वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा शेयर कर दे ताकि 1000 लाइक जल्द से जल्द पूरा हो जाए और जल्द ही आपको नया वीडियो मिल जाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु बिल्ड इंडस सिविलाइजेशन? आर्यंस, द्रविडियंस, हुन्स, पांड्यस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है द्रविडियंस। द्रविडियंस जो है इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इन्होंने बनाया था। कहा जाता है दे आर द मेकर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बिल्कुल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, रोपार, मोहनजोदारो, आलमगीरपुर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है ये है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, इसका अलग नाम है, तो इसे भी आप बिल्कुल याद रखें। तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये है मोहनजोदारो, और रोपार जो है ये है नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आलमगीर जो है ये है ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनको भी अलग अलग आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पे जो है बसा हुआ था? इंदस, झेलम, चेनाब, रवि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 रवि। रवि नदी के तट पे जो है ये बसा हुआ था। तो हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। तो ये रवि जो है ये ट्रिब्यूटरी है इंदस का, ये आप याद रख सकते हैं। और जो मोहनजोदारो है ये इंदस नदी के जो है तट में ये बसा हुआ था। ठीक है, अगर मोहनजोदारो पूछा जाए तो इसका आंसर होगा इंदस, अगर हड़प्पा पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा रवि। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What was the main occupation of Indus Valley Civilization? मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फिशिंग, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर, पेंटिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 एग्रीकल्चर। देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग ये जो है दोनों जो है ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं। इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस डैश इन द वर्ल्ड? राइस, व्हीट, बार्ली, कॉटन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 कॉटन। कॉटन जो है ये फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था बाय इंडस पीपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है इसे उगाया जाता था कॉटन को। तो वर्ल्ड में जो है कॉटन प्रोड्यूस करने वाले जो है इंडस पीपल जो है ये फर्स्ट थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कॉटन जो है ये पहले उगाया गया था बाय इंडस पीपल। आगे बढ़ते हैं। व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल? इनमें से कौन सा मेटल जो है धातु जो है ये इंडस पीपल को पता नहीं था? कॉपर, सिल्वर, ब्रास, आयरन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आयरन। आयरन जो है ये पता नहीं था। कॉपर, सिल्वर, ब्रास ये सब जो है उनको पता था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनको ये सब मेटल के बारे में पता था, लेकिन आयरन के बारे में जो है ये पता नहीं था। बहुत स्ट्रेंज बात है कि आयरन जो है सबसे लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन आयरन के बारे में उन्हें पता नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which Veda is half in verse and half in prose? ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है ये अवेलेबल है इन हाफ इन वर्स एंड हाफ इन प्रोज। देखिए जो वैदिक सिविलाइजेशन था यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बिल्कुल जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको वैदिक सिविलाइजेशन मिलेगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन बिल्कुल पढ़ लें, वहां से भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने मिल सकता है। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपनिषद आर बुक्स ऑन लॉ, मेडिसिन, फिलोसॉफी, योगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 फिलोसॉफी। उपनिषद जो है ये दे आर द बुक ऑन फिलोसॉफी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट सिल्क रूट टू इंडियन वाज ओपनड बाय? देखिए द ग्रेट सिल्क रूट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये उस समय जो है ट्रेड का बहुत बड़ा ये रास्ता था, जो है यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। तो ये किनके द्वारा जो है ये रास्ता जो है इंडियंस के लिए ओपन किया गया था? कनिष्का, अशोका, हर्षा, फाहिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है कनिष्का। कनिष्का जो है ये कुशन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल आप याद रखें। कनिष्का जो है ये कौन से एम्पायर से थे? ये कुशन्स डायनेस्टी से थे, ये बिल्कुल आप याद रखें। KUSHANS कुशन डायनेस्टी से ये जो है बिलोंग करते थे। और क्या था जो सिल्क रूट था ये कहां से कहां तक जाता था ये भी बिल्कुल आप याद रखें। सिल्क रूट जो है स्टार्ट होता था चाइना से, क्योंकि सिल्क जो है ये प्रोड्यूस पहले जो है किया गया था चाइना में, इसीलिए द ग्रेट सिल्क रूट नाम दिया गया है। तो चाइना से ये जाता था ईरान, लेकिन रास्ता में जो है इनके ही जो है डायनेस्टी से ये पास होता था ये रास्ता। ठीक है, ये जो है
कुशन डायनेस्टी से होते हुए पास होता था। और यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से वो कुछ पैसे कलेक्ट करते थे और कुशन डायनेस्टी का जो था ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था। जो यहाँ से जैसे आजकल हम रास्ते से जाते हैं तो देखिए टोल कलेक्ट किया जाता है, उसी तरह कुछ ये जो है ये कुशन डायनेस्टी में जो है ये कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। जो भी ट्रेडर्स इस रास्ते से जाते थे, सिल्क रूट से ये जाते थे। तो बिल्कुल याद रखें, द ग्रेट सिल्क रूट टू इंडियन वाज ओपनड बाय कनिष्का। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चोलास, पांड्यास, पल्लवास, चेरास। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 पल्लवास। तो पल्लवास के द्वारा ही जो है महाबलीपुरम ये एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय जो राजा हुआ करते थे पल्लवास के एक राजा थे किंग नरासिम्हा वर्मन वन, ये आप याद रख सकते हैं, किंग नरासिम्हा वर्मन वन जो है इनके द्वारा ये बनाया गया था महाबलीपुरम। इसका एक अलग नाम भी है, इसका नाम है मामलापुरम भी नाम से ये जाना जाता है। तो महाबलीपुरम जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय पल्लवास। Which of the following was the capital of Cholas? वांची, तंजौर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 तंजौर। जो चोला डायनेस्टी था इसका कैपिटल जो था ये था तंजौर। देखिए ये सब जो है वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं क्या यही क्वेश्चन आएंगे, क्या ये इतना पढ़ लेने से हो जाएगा। देखिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इसी हिसाब से जो है ये सब क्वेश्चन फ्रेम किया गया। यही क्वेश्चन आ जाए तो आपका लक बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए यही एक्यूरेट क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये सब जो है टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सब किंगडम के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जितना भी किंगडम के बारे में डिस्कस हो रहा है या जितने भी सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से जो है ये वीडियो बनाया गया है, इसी हिसाब से जो है फ्रेम किए गए हैं क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से आप पढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी नागारा, दी द्राविड़ा एंड द विसारा आर 3 main racial group of Indian subcontinent, 3 main linguistic division into which Indian language are classified, 3 main style of Indian temple architecture, 3 main musical घरानास prevalent in India। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 main style of Indian temple architecture। देखिए दी नागारा, दी द्रविड़ा और दी विसारा जो है ये 3 मेन जो है आर्किटेक्चर है, इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु बिगिन द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविड़ा स्टाइल जो है इस टेम्पल आर्किटेक्चर को किन्होंने शुरू किया था? चोलास, चालुक्यास, गुप्तास, पल्लवास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 पल्लवास। पल्लवास जो है इन्होंने द्रविड़ा स्टाइल जो है स्टार्ट किया था। देखिए साउथ में जितने भी टेम्पल्स आप देखेंगे, जैसे तिरुपति टेम्पल का जो डिजाइन है वो द्रविड़ा स्टाइल में है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे नागारा अगर स्टाइल के बारे में बात करेंगे, तो जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं जिनमें ऐसे कुछ होता है टेम्पल्स और ये ऐसा बनाए जाते हैं, तो ये जो है ये नागारा स्टाइल है। द्रविड़ा स्टाइल किया जाता है जो तिरुपति जो टेम्पल है उस डिजाइन में जितना भी बनाया जाता है, ऐसे लंबा सा होता है कुछ और ऐसे बनाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं ये टेम्पल्स जो होते हैं ये द्रविड़ा स्टाइल है और ये नागारा स्टाइल है। और एक विसारा स्टाइल जो होता है वो एक अलग फॉर्म होता है जिसमें मंदिर होता है ऐसा सा, और एक जगह मंदिर होता है और पूरा सा जो है ये कॉरिडोर होता है, तो इसे विसारा स्टाइल करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल के बारे में आप बिल्कुल जान ले। तो द्रविड़ा स्टाइल जो है स्टार्ट किया गया था बाय पल्लवास, और साउथ में जो है ये स्टाइल ज्यादा आपको देखने मिलेंगे, साउथ इंडिया में ये ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। और पल्लवास को ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है साउथ इंडिया का जो जितना भी स्कल्पचर है इन्होंने ही डिजाइन किया था, इन्होंने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who was the founder of हरियाणा डायनेस्टी? बिम्बिसारा, अजातशत्रु, उदयन, अनुरुद्धा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 बिम्बिसारा। बिम्बिसारा जो है ही इज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। हरियाणा डायनेस्टी ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल भी इसे भी पढ़ लें। और बिम्बिसारा जो है इन्हें कहा जाता है कॉन्टेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा, ये भी इनको कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर बने तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बिम्बिसारा। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कन्नौज असेंबली वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ ताइसुंग, ह्यूएनसांग, फाहेन, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 ह्यूएनसांग। ह्यूएनसांग जो है इनको ऑनर करने के लिए जो है कन्नौज असेंबली जो है ये हुआ था। अब ह्यूएनसांग है कौन? ये जो है एक चाइनीज पिलग्रिम है और ये किसके कोर्ट में आए थे? ये जो है हर्षवर्धना इनके कोर्ट में आए थे। तो हर्षवर्धना जो है इंपॉर्टेंट रूलर है एंशिएंट हिस्ट्री के, इनके बारे में बिल्कुल पढ़ लें। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था वो भी बिल्कुल आप पढ़ लें। और कन्नौज असेंबली जो है सिर्फ इनके ऑनर के लिए नहीं किया गया था, इसके साथ साथ और भी इसका एक मोटो था टू पॉपुलराइज महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इस वजह से भी ये किया गया था। तो ये बिल्कुल आप पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which Gupta ruler assumed the title महाराजा धीराज? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 जो है इन्होंने ये टाइटल एज्यूम किया था महाराजा धीराज का। तो बिल्कुल इसे याद रखिए आप अच्छा से, और गुप्ता डायनेस्टी को भी अच्छा से पढ़ लें क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन वाज? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 2 जो है इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन वाज चंद्रगुप्ता 2। और इन्होंने जो है सिल्वर कॉइन क्यों बनाया था? सिल्वर कॉइन इन्होंने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर साकास। साकास से जो है इन्होंने जीत पाने के बाद इस मेमोरी पे जो है इन्होंने जो है सिल्वर कॉइन इशू करवाए थे।
नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, कुमार गुप्ता 1। कुमार गुप्ता जो है इनके द्वारा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी ये बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो बिल्कुल इसे याद रखें। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। और किनके द्वारा ये पहली बार कहा गया था ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे भी बिल्कुल याद रखें। वी ए स्मिथ, याद रखें ये नाम वी ए स्मिथ, ये हिस्टोरियन है और इनके द्वारा जो है यहाँ पे अच्छा से मेंशन करते हैं VASMITH, इनके द्वारा जो है ये कहा गया था समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये हिस्टोरियन है, ये आप याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which गुप्ता एम्परर वाज एक्सपर्ट वीणा प्लेयर? श्री गुप्ता, कुमार गुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है ये वीणा बहुत अच्छा प्ले करते थे, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे पोएट भी थे। इन्हें टाइटल दिया गया था कविराज, दैट इज पोएट ऑफ किंग जो है इन्हें कहा जाता था। इन्हें टाइटल भी दिया गया था कविराज का। इसके साथ साथ कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है किंग हु रिप्रेजेंटेड हिज कॉइन प्लेइंग वीणा, तो ये थे समुद्रगुप्ता। ठीक है, इन्होंने जो है कॉइन इशू किया था, इसके पीछे जो है वीणा प्ले कर रहे हैं ऐसा कॉइन ये इशू किए थे समुद्रगुप्ता ने। द फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ नटराजा बिलोंग टू? देखिए नटराजा के बारे में आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा। यहाँ पे जो है ये लॉर्ड शिवा को जो है डांसिंग स्टाइल में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? पल्लवास, चोलास, मौर्यास, गुप्तास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, चोलास। तो ये बिलोंग करता है चोलास पीरियड में, या कह सकते हैं चोलास आर्ट को भी ये बिलोंग करता है। तो नटराजा जो है ये बिलोंग्स करता है फ्रॉम चोलास पीरियड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजंता पेंटिंग्स बिलोंग्स टू हरप्पन पीरियड, मौर्यन पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, गुप्ता पीरियड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, गुप्ता पीरियड। जो अजंता पेंटिंग है ये बिलोंग कहां से करते हैं? फ्रॉम गुप्ता पीरियड। देखिए हिस्ट्री में कभी कभी आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर जो उनका आर्ट्स था, जो पेंटिंग्स था, इनके बारे में भी आप अच्छा से याद रखें, जो उनके आर्टिस्ट थे और जो उनका कल्चर था, तो ये सभी बिल्कुल आप अच्छा से याद रखें। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।